हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल की इस वीडियो में, जो कि ए लेटर टू गॉड से रिलेटेड पैसेज का पार्ट 2 है। इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे पहले पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। और इस उद्देश्य से करवाएंगे क्योंकि ये 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स आपके कंप्लीट हो सके। तो इस तरीके से हम एक तरफ से चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं समय को न वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइम कॉर्ड with its flowers trapped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. The really getting bad now, explained the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. तो यहाँ पर पिछली परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। बट सडनली ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान, द फ्रोजन पर्ल्स यहाँ से पूछा जा चुका है। तो ये 2023 में पूछा जा चुका है और इससे आने की और भी संभावना है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? लैंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन। लैंचो ने देखा, क्या देखकर संतुष्टि थी? व्हेन यानी ही सॉ हिज चिल्ड्रन प्लेइंग, ही सॉ हिज वाइफ कुकिंग, he saw his field of ripe corn, he saw his the heavy downpour. तो राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा he saw his field of ripe corn. उसने पके हुए अनाज के खेतों को देखा था और जिससे वह संतुष्ट था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू प्ले हॉकी, कलेक्ट कॉर्न फ्लावर्स, गैदर सिल्वर कॉइन्स, कलेक्ट द हेल स्टोन्स। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू कलेक्ट द हेल स्टोन्स। उन्होंने क्या कलेक्ट किए थे? कलेक्ट करने के लिए आए थे बच्चे, तो वो हेल स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर आपने ए लेटर टू गॉड का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरा चैप्टर नहीं देखा है तो आप पढ़ लें चैनल पर वीडियो निकाल के, और इसके बाद आप इसको करें तो 100% का आपको कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लैंचो द फार्मर होप्ड दैट द रेन वुड कंटिन्यू, द हेल वुड स्टॉप, द सन वुड सेट, द मून वुड डिसअपियर। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंचो द फार्मर होप, यानी जो किसान लैंचो था उसको आशा थी क्या? द हेल वुड स्टॉप, यानी उसने ये सोचा था, ये आशा थी कि ये शीघ्र ही स्टॉप, रुक जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड रिजेंबल मीन्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ रिजेंबल यानी मीन्स से पूछ लिया जाता है या फिर बिलोंग टू पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ रिजेंबल बिलोंग टू या रिजेंबल मीन्स पूछ लिया जाता है। इसका क्या राइट आंसर होगा? टू लुक लाइक वन, टू लुक डिफरेंट, टू लुक सिक, टू लुक प्लीज। तो इसके हमने एक
पूरी पूरी वोकैबुलरी यानी ग्लोसरी की एक वीडियो दे रखी है, तो उस पर आप पढ़ के देख लें। सिर्फ 2-3 बार उसको पढ़ लें तो आपको वर्ड भी कलेक्ट हो जाएंगे, आपकी वर्ड पावर बढ़ेगा, तो जिससे और भी आसान हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा टू लुक लाइक वन, यानी रिजेंबल मीन्स क्या होता है? टू लुक लाइक वन। हम इसकी वीडियो बना चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लेंचो वाज फिल्ड विद सैडनेस बिकॉज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड, हिज चाइल्ड हर्ट हिज टो, हिज वाइफ हैड कुक बम, हिज पॉकेट वाज पिक्ड। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेंचो वाज फिल्ड विद सैडनेस, यानी दुख से भर गया था, उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। बिकॉज क्योंकि हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वाज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वर्षा से ओलों ने यानी हेल स्टोन्स ने उसके पूरी फसल चौपट कर दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग विद द रेन ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान बिगेन टू फॉल, स्टोन्स हेल स्टोन सिल्वर कॉइन्स पर्ल्स। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल स्टोन। अलोंग विद द रेन हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्न फील्ड बिलोंग टू पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर, द स्मॉल बॉयज या लेंचो। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेंचो। यानी कॉर्न फील्ड किससे बिलोंग थी, किससे संबंधित थी? तो लेंचो से संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पैरा कर लेते हैं, तो इसमें भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसको भी कर लेंगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप it passes quickly, it did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt, not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पुटअप किए गए हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रिफर्स हेयर टू, ये किसका बोध कराता है? रिफर्स मीन्स बोध कराता है, यानी इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। इट, ये जो लाइन है ये किसका बोध करा रही है, किसके बारे में बता रही है? रेन, सनलाइट या फिर सैड स्टॉर्म या हेल स्टॉर्म। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल स्टोन्स। ये हेल स्टोन्स को रिफर्स कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली बिकॉज, लेंचो की आशा थी कि ये शीघ्र ही गुजर जाएगा, क्योंकि यानी ये तूफान शीघ्र ही निकल जाएगा। द राइप कॉर्न वुड फ्लोरिश मोर, द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, या फिर द लैंड वाज ओवर फ्लडेड, द हाउस पुट गेट डाउन। तो राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, क्योंकि उसको आशा थी ये शीघ्र गुजर जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, तो इसलिए वो इस आशा में सोच रहा था।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंचोस होप्स वर बिलीव होना चाहिए थे यहाँ पे, बिलीव्ड बिकॉज द सनलाइट वॉज एनफ, द रेन वॉज स्टिल गोइंग ऑन, द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, द चिल्ड्रन वर अनसक्सेसफुल। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, यानी लैंचो को आशा थी, विश्वास था कि, क्योंकि द हेल लास्टेड फॉर एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन फॉर ऑफ डिस्ट्रॉयड इज। तो डिस्ट्रॉयड का नाउन क्या होता है? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉयबल या फिर डिस्ट्रक्टिव। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रॉक्शन में यानी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड वाज वाइट एज इफ, यानी खेत थे वो पूरी तरह से सफेद हो गए थे, मानो। एज इट मीन्स मानो। कवर्ड विद कॉटन, कवर्ड विद मिल्क, कवर्ड विद मड, मैदा, कवर्ड विद साल्ट। तो राइट आंसर आपने क्या पढ़ा है? कवर्ड विद साल्ट, एज ए साल्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।